आज नारीवाद के कुछ जटिल तो कुछ विकृत हो चुके पहलुओं को उजागर करते हैं। 1837 में फेमिनिज्म शब्द पहली बार गढ़ा था चार्ल्स फूरियर ने। तब से लेकर आज तक फेमिनिज्म के कई धड़े उभर चुके हैं। कट्टरपंथी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, उग्र नारीवाद। नारीवाद का विकास समय काल परिस्थिति, विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग तरीके से गढ़ा गया। पर आज जो नारीवाद है, जो रूप हम नारीवाद का आज देख रहे हैं, उसका असल मतलब तो यह हो गया है कि पत्नी अपने पति को ठोकरों पर रखे। वह बात अलग है कि पति को ठोकरों पर रखने के चक्कर में दरअसल महिला अपनी गृहस्थी, अपने दाम्पत्य जीवन को ही ठोकरें मारने का काम करती है। जब 1837 में नारीवाद शब्द पैदा हुआ तो यह वह समय था जब पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। यूरोप में महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष मारे जाते थे तो महिलाओं को घर से बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ता था, अपने परिवार को पालने के लिए, और उनका शोषण होता था। भारत में भी स्थितियाँ कुछ ऐसी ही थी। यहाँ पर दास प्रथा भी थी। यहाँ पर महिलाएं विधवा होने पर पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ भी थीं। ऐसे में दुनिया की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए नारीवादी आंदोलन ने जन्म लिया। आज नारीवाद के कुछ रूपों की आलोचना की जा रही है क्योंकि कुछ लोग इसे पुरुषों के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में देखने लगे हैं। सिमोन द ब्यूवार के बाद आज नारीवादियों में ग्लोरिया स्टाइनम एक प्रमुख अमेरिकी नारीवादी लेखिका, इनका सबसे बड़ा नाम है नारीवादी आंदोलन में। इन्होंने मिस मैगजीन नारीवादी पत्रिका की स्थापना की थी 1972 में, और इसके जरिए ही उन्होंने महिला अधिकारों, महिला समानता की बात की थी। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि नारीवाद के चक्कर में कोई महिला अपनी गृहस्थी में अपने ही हाथों से आग लगा ले। खुद ग्लोरिया स्टाइनम जब कभी किसी पुरुष के साथ अनकंफर्टेबल स्थिति में होती थी, या उन्हें लगता था उन्हें सम्मान कम मिल रहा है, या कभी उन्हें लगता था कोई खुद को उन पर थोपने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, या वह जगह ग्रेसफुल नहीं है, तो वो लड़ती नहीं थी, झगड़ती नहीं थी, शोर नहीं मचाती थी, मर्द को सबक सिखाने का नहीं सोचती थी, बल्कि चुपचाप पूरी गरिमा से उस जगह से दूर चली जाती थी। पर आज नारीवाद का जो रूप हम देख रहे हैं, उसका असली मतलब आधुनिक नारीवादियों ने ये निकाला है कि महिला रिवीलिंग एंड शॉर्ट ड्रेसेस पहने, दारू पिए, स्मोक करे, गालियां दे, और यह सब भी वह करती है अपने बाप या पति के पैसों के दम पर, जो कि पुरुष ही हैं। ये नारीवादी महिलाएं खुद अपनी सहेली, अपनी बहन और अपनी बेटियों से भी यही उम्मीद लगाती, हाँ, लेकिन वह कभी नहीं चाहती कि उनकी भाभी या उनकी माँ नारीवाद के इस आधुनिक विकृत रूप को घर में लाए। आधुनिक नारीवादियों द्वारा सबसे बेहुदा तर्क आज यह भी दिया जाता है कि गृह कार्य के लिए महिलाओं को अलग से वेतन मिलना चाहिए। मतलब जिस देश की 90% आबादी 25,000 प्रति माह से कम कमाती है, उसे अपने घर में अपनी पत्नी को, माँ को, बहन को, बेटी को वेतन देना चाहिए गृह कार्य करने के लिए। ये डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड नारीवादी यह क्यों नहीं बताते कि सुबह से शाम तक जब पुरुष काम करता है और वह जो कमाता है तो वह आखिर खर्च किस पर करता है? अपने परिवार पर। वही परिवार जिसमें उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है, बेटी भी है और बीबी भी है।